करम से करो, करम से। सब काम होते हैं लोगों, बच्चा भी करम से ही आता है, एकदम बच्चा नहीं बन जाता है। हाँ हाँ, अभी आपको जवान होने में एक टाइम लगेगा, और जल्दबाजी करोगे तो हाथ पैरों को थका बैठोगे, फिर कल को कहोगे कि यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। और अगर धीरे धीरे चलोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे हवा भी एकदम नहीं चलती, हल्के हल्के चलती है। हाँ, ये प्रकृति का नियम है कि सूरज भी अपने टाइम से निकलता है, ये नहीं कि पहले निकल जावे। और गर्मी भी टाइम से आती है और सर्दी भी टाइम से आती है, और बसंत ऋतु भी टाइम से आती है। बस जीवन में अगर लंबी यात्रा करनी है तो अपना खान पीन सही कर लो, बस। कभी आपकी यात्रा में कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं, हर चीज हिसाब से खाओ, माल खूब मत खाओ, पहले पानी पियो। हाँ, ये सब बर्बादी वाले काम है। तुम सोच दो, अच्छा कल से जलेबी खाने लगो, 4 दिन बाद ये कहोगे पंडित जी हमें तो शुगर बहुत बढ़ गई। हाँ, ऐसे बोलो जो सब लोग हंस दें। तो हमारा मतलब ये है कि अपना पहले तो खान पीन बढ़िया करो। खाने में सलाद सबसे पहले खाओ, अगर अपना मोटापा नहीं बढ़ाना है। सलाद जो है शरीर की ताकत है। हाँ, आप देख लो, आप नेचुरल बना रहे हैं आपको, अभी तो और बालक बनोगे। हाँ, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और अनसुन्या ने इन तीनों को बालक बना दिया समझ लो, और तीनों गोदी में खिला दिया, जबकि दुनिया उनकी गोदी में खेलती है। क्योंकि बालक का भी अलग ही आनंद आता है, कभी ये लेता है, कभी वो लेता है, कभी इस खिलौनों से खेल, कभी उस गाड़ी से खेल, क्या वो आनंद होता है बचपने का। लेकिन जैसे जैसे जीव बड़ा होता रहता है, स्कूल का झंझट, पढ़ाई का झंझट, नौकरी का झंझट, परिवार का झंझट, तो आदमी झंझटों में फंस जाता है। अच्छी बताओ, घड़ी की सुई कभी उल्टी घूम सकती है? हाँ, तो गलत घूम रही है। घड़ी की सुई तो अपने जो 12, 1, 2 की तरफ भी जाएगी, विपरीत नहीं आएगी। देखो, जो विपरीत चलता है तो फिर विपरीत ही हो जाता है, फिर उसका मार्ग तो फिर सरल नहीं है आगे बढ़ना। ईश्वर ने तुम्हें वो खजाने दिया है जो तुम अपनी सारी दौलत दे के भी नहीं पा सकते हो। वो खाना है आपका शरीर, इसे सही से रखना बस। और नहीं तो कभी कमर में दर्द होगा, कभी हाथों में दर्द होगा, कभी एसिडिटी बनेगी, कभी हाथों में पानी होगा, इन्हीं झंझटों में फंसे रहोगे जिंदगी भर। चलते रहो बस, रुको मत। ये नहीं थोड़ा लेट होगा तो नहीं, जाना है तो जाना है। अब ये ताड़ आसन ऐसा आसन है कि आपने जो भी खाया है वो सारा पचेगा, क्योंकि आदमी के अंदर पाचन रस कम हो रहा है, तभी तो बीमारियां बढ़ रही हैं। पंजे पे रोको अपने को, और पंजे पे रोकोगे तो जठराग्नि आपकी अपने आप जो काम करना चालू कर देगी, बाद रोग अपने आप समाप्त हो जाएगा।
जो व्यक्ति
महे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्ये मामृतात्। ओम त्र्यंबकम् अमृतात्। सांसों को लंबा और गहरा लेंगे। इसके अभ्यास से आपका जो अंतःकरण शुद्ध होगा और फेफड़ों को शुद्ध गति मिलेगी। सांस खींचते रहो लंबी और छोड़ते रहो। जिस रास्ते से सांस को खींचो उसी रास्ते से वापसी निकाल दो, क्योंकि ये मूलाधार चक्र से आती है श्वास शेर साठ तक और यहाँ से भी वापसी वहीं लौट जाती है। यह है आपकी प्राण शक्ति। खूब लंबा खींचना है, खूब लंबा गहरा अभ्यास, ताकि हमारी छाती पूरी फूल जाए और जब छोड़ें तो पूरी पिचक जाए। यानी जो सांसों का स्थान है वो हमारे फेफड़ों के अंदर है, ना कि पेट के अंदर। पेट में क्या रहता है? हमारी आंतें रहती हैं, हमारे गुर्दे रहते हैं, लेकिन जो प्राण शक्ति जाती है वो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है। रुक जाएंगे। अब सांसों को सिर्फ बाहर ही फेंकना है, अंदर नहीं भरना है, क्योंकि फेफड़े अपने आप श्वसन क्रिया ले लेते हैं। तो सांसें बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर जाएगा। ये जो सांसें छोड़ने की प्राण क्रिया है, ये इतनी ऊंची क्रिया है जिनकी आंतों में पानी का इन्फेक्शन रहता है या अम्ल पित्त लेता है, यानी एसिडिटी बनती है, या रातों को उन्हें नींद नहीं आती है, वो सब कंट्रोल होएगा, लेकिन एक क्रम में करने के बाद। तो सांसें बाहर, पेट अंदर। क्योंकि जो भी हम मुख के द्वारा खाते हैं उसका धारण करना हमारा पेट का काम है। जठराग्नि का काम है उसे पचा के पाचन रस बनाना, और वो कब बनेगा? जब हम सांसें बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। अगर कोई बुजुर्ग भी है 70 या 72 साल का, तो उन्हें ये अभ्यास किसी की देख रेख में और बहुत सहज भाव से करना है, क्योंकि बुढ़ापे में आगे पेट में बहुत दुखन हो जाती है। लेकिन हल्के हल्के का वो पेट थोड़ा अभ्यास खींचने का करा जाएगा तो पेट संबंधी जितने रोग हैं वो कुछ दिनों में दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति सुबह का पानी नहीं छोड़ेगा उसके जीवन में कभी पेट संबंधी कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि पानी जो है हमारे शरीर के अंदर हर चीज की पूर्ति करता है। चेहरा जो चमकता है, सुंदरता आती है, वो पानी का खेल है शरीर के अंदर। गुरुजी, मैंने आपसे क्या कहा? लाखों लोग आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ, आप अपने को ध्यान दोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो जितने भी संसार में लाला हुए हैं अब से पहले, इन्होंने शोषण ही करा है, कुछ नहीं करा है बस। क्योंकि उसमें डबल ला लग रहा है। बोले एक ला ला, दूसरा बोले डबल ला, यानी ब्याज के साथ ला। लाला का मतलब क्या है? डबल ला। ये जो मेरा वो तो दे ही, और जो तूने जोड़ा वो भी मुझे दे, तो उसका मतलब डबल ला लग गया, यानी 2 बार दे।
अगर व्यक्ति रोज 10 मिनट पेट खींचता है तो 10 साल की उम्र बढ़ा लेता अपना। ये भी आज मेरी बात सुन लेना आप। उम्र कैसे बढ़ती है? जिसका पेट सही रहता है उसकी उम्र बढ़ती है, जिसका पेट खराब रहता है उसकी उम्र घटती है। क्योंकि पेट के अंदर ही सारे सिस्टम बना हुआ है आपके, लीवर, अग्नाशय, अमाशय, गुर्दे, ये सब इस पेट, शरीर के पेट के अंदर ही हैं। इन्हें स्वस्थ बनाने के लिए पेट खींचना पड़ेगा आपको। और ये जो सूरज की किरणें देख रहे हो ना, ये भगवान श्री राम की कृपा बरस रही है आप लोगों पे। जो आपके अंदर जितने भी बैक्टीरिया है ना, ये सबको जलाकर राख कर देता है सुबह। अगर दोपहर में धूप खाओगे तो आपकी नसों को कमजोर बना देगा, लेकिन अगर सुबह को धूप खाओगे तो नसों को बलवान बना देगा। मूल बंद करो। जैसे सोच जाने में जोर लगाते हो, अब इसे ऊपर की तरफ जोर लगाओ मूल बंद में। मूल बंद करने से गैसों की बीमारी खत्म हो जाती है शरीर के अंदर से। आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, समझ लीजिए आप। क्योंकि मूल बंद वो बंद है जिसे करने से जीव चक्र का जागरण कर लेता है, यानी अपने सोए हुए चक्रों को जगा लेता है। और नहीं तो जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तैसे तैसे शरीर सुखड़ेगा, नसें सुखड़ेंगी और याद शक्ति डाउन होगी। आपने देखा होगा जब बालक पैदा होता है तो कितना कमजोर होता है, कितना नाजुक होता है, उसे रुई में बड़े संभाल के रखना पड़ता है। वो स्थिति कब आती है? जब वो पूर्ण बुढ़ापे में कदम रख लेता है। क्योंकि पूर्ण बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करते, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, व्यक्ति सही से खा नहीं पाता, सो नहीं पाता, क्योंकि उसने जीवन में कभी कुछ अपने बारे में सोचा ही नहीं है। हमेशा जो है ला ला ला, और जब जो लाला आ जाएगा जहाँ, तो जीवन का कभी उद्धार ही नहीं होगा उसका। इसलिए ये जो अभ्यास हैं ये ऋषियों के बताए हुए अभ्यास हैं, हमने नहीं बनाए कभी भी। पतंजलि ऋषि के बताए हुए ये जो योग हैं, इसलिए आप मूल बंद करें। मैं तो बवासीर से रोगियों को देखता हूँ, बेचारे रिक्शाओं में, भैया यहाँ पे कोई बवासीर की दवाई देता है? मैंने भैया पता कर लो, हमें तो पता ना। अब हम उन्हें क्या बताएं कि बवासीर जो है तेरा जो है नादानी का फल है। अगर तूने गुदा द्वार करा होता, गणेश क्रिया करी होती, गुदा की सफाई रखी होती, तो आज तू बवासीर का शिकार नहीं होता। उठियान बंद, पेट अंदर खींचो, श्वास भरो, छोड़ो। ये पेट जितना अंदर खींचता है उतना ही अंदर के अंग मजबूत होते हैं, समझ लीजिए आप। और नहीं तो मुर्दा तो आप बनी रहे हो दिन पे दिन। शरीर कमजोर होगा तो मुर्दे में परिवर्तित होना है, वो जिंदों में नहीं आएगा। तभी तो लोग कहते हैं हे भगवान अब तो मुझे उठा ले, अब तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अरे भाई तेरी नादानियों का फल है ये। भगवान ने तुझे 24 घंटे का समय दिया था और 24 घंटे में तूने आधा घंटे भी अपने को नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? बन जा मुर्दा, और मुर्दा बन जाएगा तो राम नाम सत हो जाएगी, सीधी बात है। पेड़ों पेड़ अंदर खींचो। अगर आपने 3 बार भी रोड पेड़ अंदर खींच लिया तो मैं शर्तें कहता हूं आपके ना हाथों की बीमारी होगी ना डायबिटीज की बीमारी होगी, क्योंकि हर चीज सिस्टम से चलेगी शरीर के अंदर आपके। श्वास भरो, कंठ दबाओ। अच्छा, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा असर काय पे पड़ता है? हमारे फेफड़ों पे। सबसे पहले फेफड़े कम काम करना कम करते हैं, फिर नजर टिकती गिरती है, चश्मा लगता है, फिर चश्मा काम नहीं करता है तो फिर मोतियाबिंद होता है। मतलब धीरे धीरे आदमी जो है कमजोर होता जाता है। दबाओ कंठ। अनुलोम विलोम।
अनुलोम विलोम हमारी नाड़ी की गति को ठीक करता है, समझ लीजिए आप। जो वेद नाड़ी के द्वारा इलाज करते हैं वो अनुलोम विलोम के द्वारा सारी बीमारी ठीक होंगी आपकी। गुरुजी 7:15 बजे हैं, जो जाना चाहे जा सकता है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि हम तो अकेले आए, अकेले जाना है, हमें किसी के संग की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम अकेले आनंद लेंगे तो उसका फल हमें अकेले मिलना है। कोई अपने हिस्से का फल किसी को नहीं दे सकता, इसलिए अपनी तपस्या स्वयं करनी पड़ती है। अगर कोई अपना देता भी है तो नारायण के इशारे पे, अपने आप आदमी किसी को 1 रुपया भी नहीं देता है। जब जब फिर वो जा पे कृपा राम की, ता पे कृपा करे हर कोई। तो मांगिए आप राम जी से, इंसान से मत मांगिए, क्योंकि देने वाला राम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। क्योंकि हर शरीर का मालिक वो है, हर शरीर में उसका वास है। चाहे पंखा हो, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे बल्ब हो, उनकी अपनी कोई औकात नहीं है। उन्हें जो भी ऊर्जा मिल रही है वो चंदा और सूरज के कारण मिल रही है, यानी ठंडे गर्म के। गुरुजी 2-4 मिनट तो करो, तुमने 2 मिनट के आगे की क्रिया, आगे तो एक ही क्रिया है कि समय पूरा कर लो अपना, बस और क्या है। आगे एक ही क्रिया रहती है, बस कपाल क्रिया, बस। बाकी क्रिया तो आपने पूरी कर ली और हमने भी अपनी पूरी कर ली। कम से कम 5 मिनट तो अनुलोम विलोम कर ही ले करो, ताकि नाड़ी जागृत कर लो अपनी, फेफड़ों को खोल लो तरीके से अपने, ताकि जो अचानक पेट खराब ना हो, बुखार ना आए, शरीर कमजोर ना पड़े। अनुलोम विलोम से शरीर की कमजोरी दूर होती है, समझ लीजिए आप। नसें खोखली हो गई शरीर की, कुछ नहीं बचा है तो अब तो यमराज के दर्शन बचे हैं, और वो भगवान जाने कब होंगे। चलो जाई। ब्राह्मणी शांति पाठ। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोजदे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ये जो ओम का पाठ और शांति पाठ है ना, ये मनुष्य जीवन में ही हमें जपने को मिलता है, बाकी किसी जन्म में हम जप ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो है आ और माँ जो है,
ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु का रूप है। हे प्रभु आनंद दाता, सब पे कृपा करिए, किसी को ना किसी रोग से पीड़ित कीजिए। सदा आपका चिंतन करें और प्रभु सही रास्ते पे चलें। झूठ कपट छल से हमेशा दूर रहें। हे प्रभु आनंद दाता, सब पे कृपा कीजिए। शीघ्र ही हमारे अवगुणों को हमसे दूर कीजिए। दिव्य नार मानव सेवा ट्रस्ट मुरादाबाद द्वारा ये अपना योगासन, सूर्य नमस्कार, षटक्रम का जो प्रोग्राम होता है ये हमारा डेली होता है। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम जो है इस संसार में आके तन मन धन से उन प्राणी मात्र की सेवा करें जो धन के अभाव से या बीमारी के कारण या किसी और वजह से अपना जीवन नहीं चला पा रहे हैं। तो दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट सभी के बारे में शुभ सोचते हुए आपसे राम राम लेता है, विदाई लेता है। और ये भी अब अपने पाठ पर जारी है, इससे भी किसी से कोई लालच नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।